बच्चों आइए देखिए हम लोग आज देखेंगे प्रेजेंट टेंस का जो है लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आज, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों का खत्म हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये दो टेंसों से मिलकर बना होता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों टेंस से मिलकर बनेगा। हम लोग समझेंगे कि कैसे दो टेंस से मिलकर बना है और प्रेजेंट परफेक्ट इसमें कहां से आएगा और कंटीन्यूअस कैसे रहेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को याद है बताया था कि कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ते हैं, और परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसकी वर्ब लेंगे, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे। आई बात समझ में? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, जैसे हैज हैव हो जाएगा, हैज और हैव हो जाएगा, और इसकी हम लोग लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए समझिए, हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे, हम लोग तुलना करते जाएंगे, इसमें तुलना करेंगे दोनों टेंसों से। सबसे पहला टेंस कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यही होता है, इसमें भी यही रहेगा। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर रहेगा, समय के साथ। इसमें समय दिया रहेगा, समय के साथ रहेगा। जैसे मैं बोल दूं जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द, आदि शब्द समय के साथ, समय के साथ आते हैं। देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समय के साथ आता है, समय के साथ आता है, समय के साथ आता है। वह वाक्य, वह वाक्य प्रेजेंट, पीईआर मतलब प्रेजेंट, पीईआर मतलब परफेक्ट और सीओएन मतलब कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, टेंस में होता है। क्या बोला, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, वह वाक्य किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। आई बात समझ में? देखिए एग्जांपल मैं बोल दूं, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख दे रहे हैं, सिंपल सेंटेंस हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देखिए हैज या हैव, अब इसके साथ एक नया शब्द जोड़ेंगे बीन।
बी जो होता है इसके साथ डायरेक्ट हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म रखते हैं। जैसे हैज हैव थर्ड फॉर्म टेंस में मांगता है तो इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन कर दी है, ठीक है। हैज हैव बीन वर्ब की आउट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग, फिर उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आइए देखिए, मैं अब तक क्या बताया आप लोगों को, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य किसमें होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। और इसमें देखिए, जैसे मैं बोल दूं जो कार्य अभी कुछ कार्य समाप्त हो चुका है और कुछ कार्य चल रहा है, उसी को परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट मतलब खत्म हो चुका और कंटीन्यूअस मतलब अभी जारी है। जैसे मैं बोल दूं मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या अभी पढ़ा रहा हूँ? कुछ भी पढ़ाया नहीं हूँ, मतलब जो पार्ट खत्म हो चुके हैं, कुछ पार्ट खत्म हो चुके हैं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस खत्म हो चुका है, परफेक्ट भी खत्म हो चुका है, और लेकिन अभी पूरा टेंस नहीं खत्म हुआ है। तो ऐसा कार्य होगा जो कुछ खत्म हो चुका होगा, कुछ आधा हिस्सा तो खत्म हो चुका होगा, लेकिन कुछ हिस्सा जारी होगा अभी। जैसे मैं आप लोगों को समझा दूं, देखिए जैसे बोल दूं एक कुछ हिस्सा इधर का तो खत्म हो चुका होगा, इतना दूर खत्म हो चुका होगा, बाकी हिस्सा क्या होगा? जारी होगा। इतना खत्म हो चुका होगा और वही कार्य अभी जारी होगा, वह काम लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैं बोल दूं कोई मजदूर घर बना रहा है या मिस्त्री घर बना रहा है, तो एक ही बार में बन नहीं जाएगा, एक ही दिन में बन तो जाएगा नहीं, तो उसे बोलेंगे वह घर बन रहा है, वह घर बना रहा है, तो कुछ दिन बनाएगा, 3 महीने में बोल दूंगा 3 महीने से बना रहा है, उस पर कोई कार्य हो रहा है 3 महीने से 2 महीने से, समय दिया रहेगा कि कितने समय तक चल रहा है, इतने समय से इतने समय तक चला है या चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब जो खत्म हो चुका, क्या हो गया? परफेक्ट जो खत्म हो गया, और कंटीन्यूअस अभी जारी है। आई बात समझ में? जो कंटीन्यूअस टेंस मतलब अभी जारी है, परफेक्ट मतलब खत्म हो चुका। देखिए परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई और कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ में आया? अब इसमें देखिए सब्जेक्ट हैज आप लोगों को बता चुका हूँ, है सिंगुलर के साथ, ही सी इट नेम तथा सिंगुलर के साथ, और हैव आई वी यू दे तथा प्लूरल के साथ लगता है। और सिंस और फॉर में मैं आप लोगों को एकदम अंतर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, एक इसका चार्ट बनवा दूंगा सिंस और फॉर का। देखिए सिंस और फॉर, इसका होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसको हिंदी में कहते हैं निश्चित समय, निश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। देखिए सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए आता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। देखिए नोट में, अब दोनों में मैं अंतर आप लोगों को समझा दे रहा हूं, आसान भाषा में बोल दूं। जैसे कोई कार्य कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पॉइंट उसका दिया रहेगा, कब स्टार्ट हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, ठीक है, कब से शुरुआत हुई उसकी शुरुआत का समय दिया रहेगा, तो उसे हम उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन अगर दिया हो कितने देर तक चला है, ये नहीं दिया है कि कब से स्टार्ट हुआ है, बस उसमें समय दे देगा, 2 मिनट चला, 5 मिनट चला, 10 सेकंड चला, 10 साल चला, ठीक है, समय दे देगा कि इतनी देर तक चला है, चल रहा है, उसका स्टार्टिंग समय नहीं दिया रहेगा, उसके लिए हम लगाएंगे क्या? और लगाएंगे। आई बात समझ में? सिंस किसके लिए? जब हमारा स्टार्टिंग शुरुआती का समय देखिए 5 बजे से, अथवा से, संडे से, फिर उसके बाद मैं बोल दूं सोमवार से, मंगलवार से, या आप लोगों का 2005 से, 2006 से, 2020 से, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, जनवरी फरवरी से। अब ये फॉर किसके लिए लगेगा? जो है कितना देर चला है, मिनट, कितना मिनट चला है, ठीक है, कितना सेकेंड चला है, कितना घंटा चला है, कितना ईयर चला है, कितना साल चला है। आई बात समझ में? अब लोग सिंस और फॉर में समझ में आया अंतर? देखिए सिंस फॉर, मैं इसका जो है आप लोगों को टेबल बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। यह सिंस मैं बोल दूं 5 o'clock, ठीक है, 2 o'clock। अब मैं बोल दूं जैसे संडे से, रविवार से, इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 5 मिनट, 5 आवर। आई बात समझ में? ऐसे दिया रहेगा 5 आवर, 2 वीक्स,
2 वीक्स, ऐसे दिया रहेगा आप लोगों का। ठीक है, मैं चार्ट बनवाऊंगा बस समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, सिंस जो है स्टार्टिंग समय दिया रहेगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट दिया रहेगा, लेकिन फॉर जो चल रहा है अभी एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दूंगा, आप लोगों का जो है क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से। सिंस और फॉर में अंतर, जैसे मैं बोल दूं, मैं अभी लिखा था आप लोगों को एग्जाम्पल, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, यही लिखा था ना, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, फिर उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, फिर बीन, ही हैज बीन, अब प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, 2 दिन से। देखिए 2 दिन दिया है, एग्जैक्ट समय नहीं दिया है कब से स्टार्ट हुआ है, बस चला है कितना क्रिकेट, कितने दिन चला है, 2 दिन चला है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, he has been playing cricket for 2 days, क्या रहेगा, for 2 days। आई बात समझ में, इस पर देखिए 2-3 सेंटेंस हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए he has been playing cricket for 2 days, अगर यही रहता 2 बजे से तो क्या हो जाता, since 2 o'clock, अगर रहता हमारा रविवार से या मंडे से, सोमवार से रहता, सोमवार से रहता क्या लगाते हैं, since मंडे। आई बात समझ में, देखिए 2-2 हम लोग जो है सेंटेंस देखते जाएंगे, 2-2 इस पर टेंस करेंगे, 2 टेंस करेंगे, फिर उस पर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव। ठीक है, 2 सेंटेंस देखिए, पहला दूसरा, थोड़ा थोड़ा से लिख दे रहा हूँ। मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। हम कल से अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम कल से अंग्रेजी बोल रहे हैं, कल से अंग्रेजी बोल रहे हैं। देखिए मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैं इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के लिए क्या हम लोग लगाएंगे, हैव लगाएंगे कि नहीं, आई हैव, फिर उसके बाद इसके साथ हम जोड़ेंगे बीन, आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे ना, वर्ब क्या है, बोल, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश हो जाएगी रीड या स्टडी, रीड, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, कब से पढ़ रहा हूँ, फॉर 4 years, फॉर 4 years, फॉर 4 years। आई बात समझ में। अगला क्या है, हम कल से अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बीन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीक, इसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश कल से। देखिए कब से स्टार्ट हुआ है, कल से, शुरुआती का समय दिया है तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस क्या है, कल से, कल से सिंस यस्टरडे, यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, इसमें कोई फ्यूचर नहीं लगाएगा, यानी कि इसको टुमारो नहीं करेगा, यस्टरडे हमेशा रहेगा क्योंकि कल से शुरुआत हुआ है। ठीक है, अभी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर आ जाएगा तब टुमारो लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए मिटा दे रहे हैं, अब निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बीन लगाएंगे। मैं बताया तो तीसरे नंबर पर नॉट, 1 2 3,
आई बात समझ में? सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग, फिर क्या रहेगा? सिंस, फिर क्या रहेगा? फॉर, फिर टाइम। आई बात समझ में? लास्ट में जो है टाइम लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए इसका एग्जांपल, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग, सिंस, फॉर टाइम। एग्जांपल पाला कर ले रहे हैं। एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वह 3 दिन से, वह 3 दिन से नहीं नहा रही है, वह 3 दिन से नहीं नहा रही है, नहीं नहा रही है। फिर अगला देखिए, पहले इसे बना लेते हैं फिर अगला देखेंगे। वह 3 दिन से नहीं नहा रही है, क्या हो जाएगा? सी हैज, सी के साथ हैज लगाएंगे, मैं पढ़ा चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सी हैज। फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा स्ट्रक्चर के अनुसार? नॉट। फिर क्या लगाएंगे? बीन, सी हैज नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाने की इंग्लिश बाथ, बी ए टी एच, ई भी होता है और ई नहीं रहता है, दोनों हो सकता है, बाथिंग। सी हैज नॉट बीन बाथिंग, कब से नहीं नहा रही है जी? 3 दिन से, फॉर 3 days। और मैं 3 कर दूं या 3 की स्पेलिंग लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 3 days और 3 days, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। एक एग्जांपल और इसका देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। कल मैं आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? आज बस आप लोगों को समझा दूं कैसे इसकी अंग्रेजी बनती है, कैसे इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनता है, कैसे 2 टेंसों से मिलकर बना है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। सिंस फॉर कहाँ लगता है, ठीक है, बता चुका हूँ। तो आप इस पर 2-2 सेंटेंस करेंगे, फिर उसके बाद कल इस पर प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी। देखिए, राहुल 2 दिन से मेरे घर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। राहुल 2 दिन से मेरे घर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? राहुल। अब राहुल के लिए हैज नॉट बीन ना, राहुल हैज नॉट बीन, राहुल हैज नॉट बीन कमिंग, राहुल हैज नॉट बीन कमिंग माई होम, राहुल हैज नॉट बीन कमिंग माई होम 2 दिन से इंग्लिश क्या जाएगी? फॉर 2 days, फॉर 2 days, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम लोग अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ठीक है? मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसको फर्स्ट टाइप कहते हैं, जिसमें आंसर हम लोग यस या नो में आंसर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। आई बात समझ में? तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड, क्या लिखेंगे? हैज या हैड। फिर उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या जुड़ेगा? आईएनजी। फिर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। फिर रिमेनिंग, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। और उसके बाद तो आप लोगों को पता है टाइम, और टाइम के बाद क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं बोलते हैं, ठीक है? हैज या हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, सिंस या फॉर, टाइम, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल फर्स्ट,
क्या तुम कल से नाच रही हो? क्या तुम कल से नाच रही हो? नाच रही हो। क्या तुम कल से नाच रही हो? तो क्या हो जाएगा? हैव। अच्छा, हैव क्यों लगाए? तुम के लिए क्या लगाएंगे? हैव ना। मैं बता चुका हूँ, आई वी यू दे तथा प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। हैव यू, फिर सब्जेक्ट लिख दिए बीन। हैव यू बीन डांसिंग? हैव यू बीन डांसिंग? हैव यू बीन डांसिंग सिंस? कब से? यस्टरडे। हैव यू बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। आई बात समझ में? अगला देख लीजिए। क्या वह 6 साल से 6 साल से क्या वह 6 साल से उर्दू पढ़ा रहा है? क्या वह 6 साल से उर्दू पढ़ा रहा है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह 6 साल से उर्दू पढ़ा रहा है? तो सबसे पहले क्या के लिए अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, क्या कि वह की इंग्लिश के लिए हम लोग वह लिखेंगे। वह के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। क्या होगा? हैज। और पढ़ा रहा है तो लड़का है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हैज ही बीन। हैज ही बीन। हैज ही बीन क्या कर रहा है? टीच कर रहा है ना। टीच। हैज ही बीन टीचिंग। हैज ही बीन टीचिंग उर्दू। हैज ही बीन टीचिंग उर्दू। कब से पढ़ा रहा है? फॉर 6 years। फॉर 6 years। फॉर 6 years। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की ओर। इसी में मैं बढ़ा दूं क्या स्ट्रक्चर? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, मैं इसी में बढ़ा दे रहा हूं। देखिए, मिटा दूं इसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। देखिए, इसको बस मैं कर दे रहा हूं क्या? सेकेंड। और इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं। देखिए स्ट्रक्चर क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू। फिर उसके बाद क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हैज मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को, हैज। फिर क्या रहेगा? हैव। फिर बीन सब्जेक्ट। फिर बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। मैं क्या बोला सबसे पहले? इसमें क्या चेंज करते हैं? बस हैज के पहले क्यों डब्ल्यू ला देते हैं। कब लाते हैं? जब वाक्य क्या कब क्यों आदि शब्द नहीं, जब क्या कब क्यों आदि शब्द वाक्य के बीच में आए। जब क्या से शुरू हो तो बस इतना ही रहेगा, हैज से शुरू करेंगे। लेकिन क्या कब क्यों आदि शब्द जब बीच में आ जाएगा तो उसी की अंग्रेजी पहले लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। फिर क्या रहेगा? सिंस, फॉर, और लास्ट में टाइम क्वेश्चन मार्क एक साथ लगा देंगे। आई बात समझ में? देखिए एग्जांपल इसका पहला एग्जांपल। तुम 2 दिन से कहाँ जा रही हो? तुम 2 दिन से कहाँ जा रही हो? तुम 2 दिन से कहाँ जा रही हो? देखिए रहा रही आया है और उसके साथ समय दिया है ना। 2 दिन से, तुम 2 दिन से कहाँ जा रही हो? तो क्या हो जाएगा? वेयर। सबसे पहले किसकी इंग्लिश? इंट्रोगेटिव वर्ड की। ठीक है, हो गया वेयर। फिर उसके बाद किस इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? तुम के लिए। तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव। वेयर हैव। फिर सब्जेक्ट वेयर हैव यू क्या हो जाएगा? बीन। वेयर हैव यू बीन? गो। गो में क्या जुड़ेगा? आईएनजी। वेयर हैव यू बीन गोइंग? वेयर हैव यू बीन गोइंग कितने दिन से जी? फॉर 2 days। फॉर 2 days। वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर 2 days। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं।
दूसरा इसे कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तुम 2 साल से तुम 2 साल से कहाँ रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, वेयर विल लिविंग फॉर 2 days 2 years। क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर, ठीक है। फिर उसके बाद तुम के लिए हैव, फिर सब्जेक्ट यू, वेयर हैव यू बीन, क्या हो गया वेयर हैव यू बीन। लिव, लिव मतलब होता है रहना, इसमें क्या जोड़ देंगे आईएनजी, ई हटा के आईएनजी जोड़ देंगे। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 years 2 years, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। अब हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। या सभी सेंटेंसों पर हम दो दो सेंटेंस कर लिए, इस पे भी 2 सेंटेंस हो गया। आई बात समझ में। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आप लोगों को बताया था फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों एक ही में करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, अच्छा हैज या हैव। फिर उसके बाद हम लोगों का आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, सिंस, फॉर, टाइम, लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। क्यू डब्ल्यू हैज सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, सिंस, फॉर, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एक एग्जाम्पल एक क्या पता, वे 2 साल से, वे 2 साल से अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं, वे 2 साल से अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, वे 2 साल से अपने गांव क्यों नहीं जा रहे हैं, वे 2 साल से अपने गांव क्यों नहीं। देखिए सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, क्यों की इंग्लिश। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा वाई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हैज या हैव, तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे हैव, वाई हैव दे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे निगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, वाई हैव दे नॉट बीन, वाई हैव दे नॉट बीन। गो की इंग्लिश फिर आईएनजी, वे वाई हैव दे नॉट बीन गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं डियर विलेज, डियर विलेज। Why have they not been going to their village? कितने दिन से जी for 2 years, for 2 years। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। Why have they not been going to their village for 2 years? अगला सेंटेंस पर देखिए, दूसरा तुम 4 दिन से, तुम 4 दिन से, तुम 4 दिन से कार क्यों नहीं चला रहे हो, तुम 4 दिन से कार क्यों नहीं चला रहे हो, कार क्यों नहीं चला रहे हो।
ज्यादा दिन से कार क्यों नहीं चला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, फिर उसके बाद है क्यों, तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, है, वाई हैव यू नॉट ड्राइविंग, अच्छा वाई हैव यू नॉट बीन ड्राइविंग, वाई हैव यू नॉट बीन ड्राइविंग, वाई हैव यू नॉट बीन ड्राइविंग, वाई के साथ जो है, इसके बाद क्यू डब्ल्यू के बाद हेल्पिंग वर्ब यू के अनुसार है, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, वाई हैव यू नॉट बीन ड्राइविंग कार, कितने दिन से, फॉर 4 डेज, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है फर्स्ट टाइप जो है उस पर क्वेश्चन कर लें 2, और इस पे हो गया ना 2, अब उस पर 2 कर लें, दोनों को मैं एक साथ लिख के दोनों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट कर दे रहा हूँ, क्या हम 3 दिन से खाना नहीं बना रहे हैं, क्या हम 3 दिन से खाना नहीं बना रहे हैं, खाना नहीं बना रहे हैं, क्या हम 3 दिन से खाना नहीं बना रहे हैं। अगला देखिए, क्या वह 3 सप्ताह से, क्या वह 3 सप्ताह से क्या वह 3 सप्ताह से गीता नहीं पढ़ रही है, क्या वह 3 सप्ताह से गीता नहीं पढ़ रही है। देखिए क्या हम 3 दिन से खाना नहीं बना रहे हैं, हैव बी, देखिए सबसे पहले पहला वाले का कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद बी के लिए हैव लगा दिए, हैव बी नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं बना रहे हैं, हैव बी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 days, have we not been cooking food for 3 days। अगला देखिए, क्या वह 3 सप्ताह से गीता नहीं पढ़ रही है, हैज सी क्यों, क्योंकि वह और लड़की पढ़ रही है, क्या हो जाएगा, हैज सी नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग, जो कर लीजिए, हैज सी नॉट बीन रीडिंग द गीता, हैज सी नॉट बीन रीडिंग द गीता, कितने दिन से नहीं पढ़ रही है, फॉर 3 weeks, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए आज हम लोगों ने खत्म कर दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म कर दिया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब हम जो है कल इस पर पूरी प्रैक्टिस करेंगे, इस पर ढेर सारे सेंटेंस करेंगे। आई बात समझ में। देखिए पूरा हम लोगों ने बता दिया, 2 सेंटेंस सभी सेंटेंसों पर, सभी जो है सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पर नेगेटिव पर भी 2, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप 2, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप 2, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप नेगेटिव 2, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप नेगेटिव 2, उस पर भी 2 हुआ है। आई बात समझ में, सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।